4 मई की वो तारीख जिसने पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव का नतीजा आया और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की चाबी बदल गई। लेकिन क्या सिर्फ कुर्सी बदली है? सत्ता बदलते ही शोर मचा ईवीएम का, चुनाव आयोग का, टीएमसी के आरोपों का। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बंगाल की गलियों से जो चीखें सुनाई दे रही हैं, वो उन घाव की है जो पिछले दशक में इस सिस्टम ने दिए। वो पुलिस जो कल तक दीदी के सिंडिकेट की ढाल बनी थी, आज उसी पुलिस का हिसाब शुरू हो चुका है। आज बात होगी उस खाकी की जो टीएमसी का झंडा ढो रही थी। आज बात उस सर्जरी की जिसे बंगाल के लोकतंत्र को नया जीवन मिलेगा। बंगाल की सत्ता पर काबिज नई सरकार के सामने फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों भरा ताज है। सबसे बड़ी चुनौती है उस सिस्टम को ठीक करना जो पूरी तरह सड़ चुका है। आरोप है कि बंगाल में पुलिस थाने नहीं बल्कि टीएमसी के दफ्तर चल रहे थे। एक ऐसा दौर जहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित को न्याय की नहीं बल्कि टीएमसी कार्यकर्ता के सिफारिशी पत्र की जरूरत होती थी। विपक्ष का आरोप है कि अगर शिकायत किसी विशेष समुदाय या टीएमसी के गुंडे के खिलाफ है तो पुलिस की कलम की स्याही सूख जाती थी। खाकी के भीतर घुसा ये टीएमसी करण एक ऐसे कैंसर की तरह है जिसे अब मीठी गोलियों से नहीं बल्कि कड़ी शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक किया जा सकता है। चेहरा डीसीपी का, लेकिन काम किसी पार्टी कार्यकर्ता जैसा। शांतनु सेन विश्वास जैसे नाम आज चर्चा में है। आरोप है कि ममता बनर्जी के खास ये अफसर संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर धरने पर बैठते थे। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। हैरानी तो तब हुई जब प्रधानमंत्री के दौरे पर आला अफसर भूमिगत हो जाते हैं, और हद तो तब हो गई जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस मासूम की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के सबूतों को पुलिस की नाक के नीचे मटियामेट कर दिया गया। एक माँ की चीख और एक कैंसर पीड़िता का वो दर्द, ये सिर्फ एक परिवार का नहीं पूरे बंगाल का श्राप बनकर उभरा। जहांगीर जैसे चेहरों के पीछे छिपी AK-47 की फैक्ट्रियां और बमों की बरामदगी चीख चीख कर कह रही है कि पुलिसिंग मर चुकी थी। तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? जानकारों का मानना है कि ये काम धीरे धीरे नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में करना होगा। बंगाल को अब डायमंड हार्बर मॉडल नहीं बल्कि संविधान मॉडल चाहिए। एक्शन प्लान क्या है? दागी और पार्टी के इशारे पर नाचने वाले अफसरों की तुरंत बर्खास्तगी, जनता का धन लूटने वाले सिंडिकेट की चल अचल संपत्ति को जब्त करना, बिना किसी डर के आम जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए विशेष सेल, हर जिले में टॉप 100 अपराधियों और दागी पुलिस वालों की लिस्ट बनाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना। बंगाल अब कुर्बानी मांग रहा है। ये कुर्बानी किसी जान की नहीं बल्कि उस भ्रष्टाचार और तानाशाही की है जिसने सोनार बांग्ला को बम बंदूकों का ढेर बना दिया। 2.5 साल के भीतर अगर ये सफाई अभियान पूरा नहीं हुआ तो जनता का ये जनादेश सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगा। ममता का सिंडिकेट ढह चुका है। अब देखना यह है कि नई व्यवस्था में खाकी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिलता है या नहीं। बंगाल की रग रग में फैले इस टीएमसी करण के जहर को उतारने के लिए सरकार को कड़े और कड़वे फैसले लेने ही होंगे। पश्चिम बंगाल की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।